तो ये सेकंड पार्ट है रीनल की। मैं आपको उनको मार्किंग करवा रही थी। तो अब हम चैप्टर नंबर 28 से कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 28 में फ़र्स्ट पैराग्राफ का आपने जस्ट रीड करना है, फिर उसके बाद आपने ये फार्मूला करना है, उसके बाद आगे कुछ नहीं करना, बाकी सब आप कट कर दीजिएगा। पैसिव एक्टिव मैकेनिज़्म आपको पता होगा कि क्या होता है, बस इसको आप जस्ट रीड कर लीजिएगा। जो टेबल 28.1 नहीं करनी, लेकिन 28.1 फिक आपने करना है। इससे आपको ना पैरासेलुलर पाथवेज और ट्रांससेलुलर पाथवेज वगैरह इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। मतलब ऐसे ये पेपर में नहीं आती, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके बारे में। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जस्ट रीड एंड टाइट जंक्शंस क्या होते हैं, पैरासेलुलर पाथवेज वगैरह, इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको यहाँ बताई हुई है। और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा। यहाँ से रीड करना है आपने ये वाले पॉइंट्स कुछ भी नहीं करना। और यहाँ से बस ये 2 पॉइंट्स हैं। हाँ जी, 2 पॉइंट्स हैं, तो ये 2 पॉइंट्स कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा इस टॉपिक में बताया हुआ क्या है। और फिर ये लास्ट में एक ओवरऑल समरी दी गई है, तो आपने यहाँ से ये कर लेना। और इस फिक को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए है। बाकी आपको ये सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने इसका भी बेशक एसेस ले लीजिएगा। ये सारी पीछे समरी दी हुई है, जो सारी समरी लिखी हुई है मैंने, जो पीछे इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये फिक में जो एक्सटेंशन दी है इसको पढ़ लीजिएगा, तो ये कवर हो जाएगा टॉपिक। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कट कर दीजिएगा। देन पिनोसाइटोसिस आपने रीड करना है। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम रिपीटेड UQ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ऑफ द ग्लूकोज आता है, तो वो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। और ये ग्राफ लाजमी बनाना है, ठीक है। और यहाँ से आपने ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ऑफ द ग्लूकोज अच्छे तरीके से कर लेनी है। बाकी सबको भी रीड कर लीजिएगा, लेकिन ग्लूकोज ही आता है और पास पेपर्स में यही आता है, और हमारे प्रॉफ में भी यही आया था। 10 फैक्टर्स जो इस पर इफेक्ट करते हैं उसको रीड कर लीजिएगा, ये भी रीड करना है। और यहाँ तक ये सारा रीड करना है। देन पैसिव वाटर रीअब्सॉर्प्शन, इसमें जो लाइंस मैंने मार्क की हुई हैं आपने सिर्फ वही करनी है और कुछ नहीं करना। ये वाला फिक करना है 28.5, ठीक है। फिर यहाँ से आपने प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, इसमें जैसे मैंने ये शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है, ऊपर निकाले हुए इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है इसको आप देख लें। आपने भी यही लिखना है और इस तरह करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, सारा कट कर देना है। फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से मैंने मार्क किया था यहाँ से रीड करना है। इस फिक को देख लीजिएगा। देन ये भी पढ़ना है आपने, ये भी करना है, ये भी ये रीड करना है, इसको कट कर दीजिएगा। फर्स्ट पैराग्राफ करना है, बाकी सारा कट है, ओवरऑल सारे कट हैं। फिर आपने सिर्फ और सिर्फ जो ये फिक के नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है ये करते जाना है। और मैं आपको कह रही हूँ नीचे यही लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप लिख लेंगे। और ना रीनल का ये है कि ये बहुत लेंथी है, ठीक है, और बहुत लेंथी है। और ना इसके अंदर ना फिर SCQs जो हैं वो सिर्फ 2 हैं। तो अगर आप इसके पास पेपर अच्छे तरीके से कर लें और जो मैं मार्किंग्स आपको करवा रही हूँ, तो आपका 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाता है, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा है और वो इतना ज़्यादा आता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही आती है, और रिपीटेडली पास्ट पेपर्स में वही हो रही है। पास्ट आप पेपर देखने 10 से 11 ईयर्स के जो भी पास्ट पेपर्स हैं उन सब में यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो ये आपने 28.10 फिक कर लेना है, ठीक है। फिर इसके लिए लास्ट डिस्टल कॉर्टिकल ट्यूब्यूल्स आपने प्रिंसिपल सेल्स वाला ये, इसके लिए आपने भी ये फिक कर लेना है, ये कर लेना है और ये कर लेना है, आपका ये सारा कवर हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको एंड में पढ़ लीजिएगा, ये सारी समरी है, तो ये हो जाएगा क्लियर। मेडलरी कलेक्टिंग डक्ट करना है और ये करना है, समरी ऑफ कंसंट्रेशंस नहीं करना। देन इसको कर लीजिएगा अच्छे तरीके से इस टॉपिक को। और फिर उसके बाद इधर आपने ऐसी चेन बनानी है जो यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको आप देख लें, आप लिख लीजिएगा। बाकी नीचे से कुछ नहीं करना है। हेडिंग्स, गाइडन की हेडिंग्स मोस्टली MCQs में आती हैं, तो हेडिंग्स आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और ज़्यादातर हेडिंग्स की कंसेप्ट हमारा क्लियर कर देती हैं, टॉपिक में बताया हुआ क्या है। इस टॉपिक को रीड कर लीजिएगा, पैराट्यूबुलर कैपिलरी रिएक्शन वाले को, क्योंकि काउंटर करंट मल्टीप्लायर से थोड़ा मिलता जुलता है, तो ना पेपर्स में बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं, और क्योंकि काउंटर करंट वाला जो है वो ना पेपर में आ जाता है। फिर उसके बाद आपने
ये पढ़ लीजिएगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है इसको पढ़ लीजिएगा। और ये 28.2 अच्छे तरीके से करना है, ये सारे की समरी है। लास्ट वाले पैराग्राफ्स ये नहीं करना, ये भी कट है, बाकी ये भी नहीं करना। ये आपने 28.17 करना है। फिर आपने ये वाला टेबल करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये UQ है, ड्रॉप में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। अब बाकी ये सारा छोड़ दीजिएगा, ये सारा छोड़ दीजिएगा, बस ये कर लीजिएगा, आपका कवर हो जाएगा। इसके लिए आप ये कर लीजिएगा और हाँ एनफ है, बाकी नहीं करना, कट कर दीजिएगा बाकी सारा। इसको रीड कर लीजिएगा, ये वाला कवर हो जाएगा टॉपिक, इसको पढ़ना है लाजमी। और ये बस आप हेडिंग पढ़ लेंगे तो आपको सारा कवर हो जाएगा। सिंपैथेटिक रेगुलेशन, इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा। देन दिस, ये जो है ना डेफिनेशन क्लैरेंस की, ये UQ है और रिपीटेड UQ है। ये हमारा 20 का जो पास पेपर है उसमें भी आया था। और रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है और इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है, ये आया था पास पेपर में। ये आपने अच्छे तरीके से करना है, ये सारा अच्छा तरीके से करना है। एन्यूलिन वाला हमारा पूछा हुआ था, एन्यूलिन का। और ये भी क्रिएटिनिन वाला भी अच्छे तरीके से करना है। आगे वाला ये सारा अच्छे तरीके से आपने रीड करना है समझ के। इसमें से आपने क्लैरेंस रेट में से कि वो इन्सुलिन और क्रिएटिनिन का करना है और कुछ याद नहीं करना। बाकी ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स कैलकुलेशंस हैं, इनको बस रीड देनी है। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 29। चैप्टर नंबर 29 रीड कट है सारा। और ये मैंने जो लिखा हुआ है ये आप इसी तरह बाहर लिख लीजिएगा, तो आपको सारा टॉपिक रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ना ये 29.1 ये MCQs भी है एंड इट इज़ UQ ऑल्सो, कि एक पर्सन है उसने 1 लीटर ऑफ वाटर इनटेक किया है, तो उसके ना इफ़ेक्ट क्या होगा, यूरिनरी सोल्यूट का एक्सक्रीशन क्या होगी, osmolarity पे क्या इफ़ेक्ट होगा, रेट पे क्या होगा। तो ये आपने तीनों ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। और आपने इसको रीड कर लेना है अच्छे तरीके से, ये वेरी इंपॉर्टेंट UQ है। बाकी ये आपने रीड करना है। देन ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम, ये भी UQ है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले पैराग्राफ में ना आपने ना बस ये यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या, और ये जो मैंने रिलेशन लिखा हुआ है, प्लीज़ जो मैंने लिखे हुए हैं ना पॉइंट्स बाहर निकाल के मैं आपको इसीलिए यहाँ पे थोड़ी देर स्टॉप कर जाती हूँ ताकि आप इसका एसेस ले सकें, इसको अच्छे तरीके से करें, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, बस ये जो मैंने बाहर लिखा हुआ है और इसकी हेडिंग आपने करनी है, आपका कवर हो जाएगा। काउंटर करंट मल्टीप्लायर इज़ द UQ, वेरी इंपॉर्टेंट UQ एंड रिपीटेड UQ, इसका आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। फिर स्पेशल एथिसिस, इनको सबको छोड़ देंगे। और ये स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइपरऑस्मोटिक रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ये UQ है। और आपने ना इसको ना अच्छे तरीके से समझना है, एक दफ़ा समझ लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके लिए आपको ना 29.4 की ज़रूरत पड़ेगी, इसको रीड करते जाना है। सॉरी मैं राइट के अपोजिट बैठी हूँ एक वजह से, तो इसकी वजह से थोड़ा सा राइट का इफेक्ट आई थिंक प्रॉब्लम होगा। रोल ऑफ डिजिटल ट्यूबल, इसके बस रीड कर लेना है। और यूरिया कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो इसको जो मैंने कट किया है वो उसी तरह कट कर लेना है, और जो रीड किया है उसको आपने रीड करना है। मार्क जो मैंने किया है जैसे इसको आपने रीड करना है और इसकी फिगर करनी है, इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। ये UQ है लेकिन ये रिपीटेड UQ नहीं है, फिर भी आपने इसको करना है। ये भी UQ है, 29.7 फिक भी करना है। और ये जो है पॉइंट्स ये कर लीजिएगा, ये सारा कवर हो जाता है, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले कह रही हूँ, आप सोचेंगे कि आप ही नहीं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कट करवा दी हैं, तो हमने थोड़ा रीड करने पर कहीं पेपर इसमें से ना आ जाए। मैं आपको कह रही हूँ कि जो मैंने आपको मार्क करवाया है इंशाल्लाह पेपर उसी में से आएगा। और एक्स्ट्रा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड वर्क करें लेकिन स्मार्ट वर्क को पैरेलल लेके, वरना हार्ड वर्क भी कंप्लीट नहीं होगा और आपकी जो मेहनत ज़ाया ही जाएगी फिर। और ये समरी जो है ये भी UQ है, ठीक है। ये इसी तरह ना आपने पहले पढ़ लिया है, ये उसी की समरी बताई हुई है। तो जो लाइन्स मैंने मार्क किए हैं वो करनी है, बाकी सारी को कट कर देना है आपने। ये देखिए ना मैंने तकरीबन सारा कट है, आपने इस तरह पॉइंट्स बाहर निकाल के लिख लेने हैं, ठीक है। ये ब्लू बॉक्सेस नहीं करने हैं। ये भी नहीं करना आपको। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, रेफ्रिजरेटिक डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स
एंड सेंट्रल डायबिटीज इन स्पाइडर्स, बस इनकी डेफिनेशन कर लीजिएगा, बाकी नहीं करना। हाँ जी, इसको बस आपने यहाँ तक ही करना है, ये फॉर्मूलेस वगैरह और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये फिक कर लीजिएगा। और ये कुछ समरी सी बनाई हुई है मैंने अपनी, इसका एसएस ले लें, हो गया होगा। चलें जी, बाकी नहीं करना, ये भी नहीं करना। हाँ जी, 29.2 करना है, 29.3 भी करना है। बाकी कुछ भी नहीं करना, जो नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है पेज पे, कुछ नहीं करना, इधर से भी नहीं करना, ये बॉक्सेस भी नहीं करने। चैप्टर नंबर 30 तो इसमें सामने लिखा हुआ है, फिर दो सामने रख के आपने करना है। तो ना ये चैप्टर्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो फिर दो सामने रख के इसमें शॉर्ट लिस्टिंग की होती है, मतलब एक तरह लिखा होता है बहुत शॉर्ट लिस्टिंग करके, तो उसको सामने रख के आपने करना है। पॉइंट्स 10 देखते जाने हैं। देखिए मैंने सारा कट किया है, बस इनकी हेडिंग्स आपने करती जानी है और ये टेबल अच्छे तरीके से कर लेना, तो आपको पता लग जाएगा, आसानी से कवर हो जाएगा कि पीछे लिखा हुआ क्या है, ठीक है। देन और व्यू अदर पोटाशियम एक्सक्रीशन, ये भी अपने फिर दोस्त से करना है, इसे कट कर दीजिएगा। ये बस यहाँ पे 30.2 करना है, ये सेकंड पैराग्राफ कट है, सारा ही कट है जी। पोटाशियम सिक्रीशन बाय प्रिंसिपल सेल्स, ये बिल्कुल पीछे वाला है, तो ये जो मैंने लिखा हुआ है आप राइट करते जाएं। ये सारा कट है, ये नहीं करना इस पेज में, बस यही करना है। एल्डोस्टेरोन फीडबैक सिस्टम गेट इम्पेयर्स, ये कर लीजिएगा। इसमें ये आपने करना है 30.7, बाकी ये कुछ नहीं कीजिएगा, कुछ भी नहीं करना। 30.10 करना है, बाकी नीचे वाला छोड़ देना है। ये यूक्यू है, कंट्रोल ऑफ द रीनल कैल्शियम, ये आपने गाइडेंस से करना है, ठीक है ये। और ये 30.11 की कर लीजिएगा, बाकी जो पैराग्राफ्स मैंने कट किए हैं ये आपने कट करने हैं, ठीक है, ये नहीं करने। एंड देन ये सारे कट हैं, इसके भी कैल्शियम के फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, फिक कर लेनी है आपने सिर्फ। और बाकी ये इन सब के लिए, इन सब के जो फैक्टर्स हैं ना उनके लिए आपने ना फिर दोष करनी है, ठीक है। 30.2 करना है, बाकी सारा फिर दोस्त से करना है टॉपिक। और इसको मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी, इसको भी बस फिर दोस्त से करना है। मैग्नीशियम का तो बताया होगा, 3-4 लाइनें बताएंगे, फिर दोस्त में वो आपने करनी है। ये सारा कट है, ये वाला टॉपिक नहीं करना है इसमें, बस ये वाली जो इक्वेशन मैंने बताई है ये आपने की करनी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ डेफिनेशन देख लीजिएगा। प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस क्या होता है और डायूरेसिस क्या होता है, और 30.14 आपने करना है। ये पॉइंट्स कर लीजिएगा टॉपिक में से। और जो मैंने एंड में बनाया हुआ है ना, ये थोड़ा सा आप देख लें, ये बना लीजिएगा। राइटिंग इशू होगा क्योंकि डॉक्टर्स का होता है, सबकी बहुत अच्छी राइटिंग होती है वैसे में, लेकिन बाद में आके ख़राब हो जाती है। तो जी ये देख लें, कुछ भी नहीं करना, सारा कट है, ये आप देख लें। मैंने ये ब्लू बॉक्स आपने करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे है एल्डोस्टेरोन एस्केप, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है एंड इट इज़ रिपीटेड यूक्यू, बाकी ऊपर वाला कुछ नहीं करना, सारा कट है। ये अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। देन एट्रियल एंटीयूरेटिक पेप्टाइड का इफेक्ट, इसको रीड कर लीजिएगा कि ना इसका ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्सेस, इसकी सिर्फ हेडिंग्स कर लीजिएगा। जो फर्स्ट लाइन है ना, जो दूसरे फ़ॉन्ट में लिखी हुई है सुप्रेशन, और ये फ्लप लाइन की बस जो मैंने अंडरलाइन किया वही ये करना है, इनको रीड कर लीजिएगा। ये आपने सारा रीड करना है, ठीक है। इनकी हेडिंग इस तरीके से करनी है। एंड द लास्ट चैप्टर एसिड बेस्ड रेगुलेशन, इसको आपने पैराग्राफ्स कट कर देने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, इनको बस रीड करना है। 31.1 करना है अच्छे तरीके से। ये आपका यूक्यू है, डिफेंडिंग अगेंस्ट चेंजेस इन हाइड्रोजन कंसंट्रेशंस, इन तीनों को। अच्छा, बाकी ये रीड करना है, सिर्फ ये रीड करना है, ये रीड करना है, ये बॉक्स नहीं करना। हैंडल्स और इक्वेशन कुछ नहीं करना, ये वाला पेज नहीं करना।
रीड कर लीजिएगा इसको। फॉस्फेट बफर सिस्टम, ये ना मैं आपको कहूँ, अगर आपने बायोकेम में ना सत्या में एसिड बेस वाला चैप्टर है, अगर वो अच्छे तरीके से कर लिया तो मैंने ये वाला चैप्टर वहाँ से किया था। उसमें ना सिर्फ आपको ना बना के दिए हुए हैं, टेबल्स बना के दिए हुए हैं, तो उनको बस आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो ना फॉस्फेट बफर सिस्टम, प्रोटीन, ये सारा उसमें ना एक कंसाइज करके ना टेबल्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। ये सारा कट है, बस जो रीड करना है मैंने उनको स्पेयर किया हुआ है। और अगर आप बस इनको कुछ किसी चीज़ को रीड नहीं करना, आपने सिर्फ फिग रीड करना है। जो फिग में नीचे लिखा एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसको, इस वाले टॉपिक को करना है, इसको रीड कर लीजिएगा, ये समझ आ जाएगी आपको। इसमें भी फिग में जो दिया हुआ है नीचे वो करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ये भी कुछ नहीं करना, सिर्फ फिगर्स करते जाने और नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाना है। ये भी नहीं करना। 31.2 कर लीजिएगा। 31.3 करना है। ये ब्लू बॉक्सेस आपने अच्छे तरीके से करना है। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस रिपीटेड यूक्यू 31.10 अच्छे तरीके से करना है, यहाँ तक करना है, बाकी आगे से कुछ नहीं करना, सारा कट है, कुछ भी नहीं करना। 31.4 करना है। और एनाइन गैप क्या होता है ये अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 32, ये कुछ नहीं करना आपने, इसमें से आपने टेबल कर लेना है, ठीक है। 32.1 कर लेना है। इसके बाद एक्यूट किडनी डिजीज़ में ये सारा कट है, और ये जो पॉइंट्स मैंने बाहर निकाले हुए ना, ये आपने लिख लेना है। 32.2 टेबल करना है आपने। फिर ये सारा रीड करना है, ये रीड करना है, और जो कट है वो कट कर दीजिएगा। 32.4 भी करना है, सारे नहीं करने, बस एक दो आपके जहन में होनी चाहिए, ये MCQs में आ सकते हैं। ये विशियस साइकिल आ सकता है। 32.2 टेबल कर लीजिएगा। 32.5 बाकी ये सारा कट है, जस्ट रीड देना है इस पेज को। नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिपीटेड यूक्यू है, ये सारा कट कर दीजिएगा। तो मैंने कट किया हुआ है, बस ये पॉइंट कर लीजिएगा तो ये कवर हो जाएगा। ये कुछ मैंने बाहर निकाल के लिखा हुआ है, आपके लिए काम ही आएगा। जस्ट रीड देते जाना है। यूरीमिया इज़ द रिपीटेड यूक्यू, इसको अच्छे तरीके से करना है। पॉइंट्स को रीड कर लीजिएगा, तो कट किया हुआ है उसको कट कर दीजिएगा काइंडली। एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। बाकी ये रीड दे देनी है इनको सबको, बस यहाँ तक आपने रीड करना है, बाकी आगे नहीं करना। मैंने नहीं किया, खुद कभी नहीं किया। एक दफ़ा रीड किया था स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने प्रॉफ में नहीं किया था ये। तो ये आपकी रीनल एंड हो गई है। थैंक यू, होप्स आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई गाइडलाइन चाहिए तो आप मुझे ना फिर भी बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगी। थैंक यू।